हेलो। हेलो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। कोटि प्रणाम गुरुदेव। हाँ बोलिए बोलिए। गुरुदेव, ये धर्मशास्त्रों के बारे में तो काफी जाना है और पढ़ा भी है। हाँ हाँ। लेकिन आपकी जो बातें हैं ये बिल्कुल आत्मसंतुष्टि होती है इन चीजों से। अरे वाह, बहुत अच्छे। और आपकी सारी वीडियो मैंने देख चुका हूँ। अरे वाह। 100 से लगभग। ये भी है कि 6 महीने से मैं आपकी कंटिन्यू वीडियो सुन रहा हूँ, डेली 2 वीडियो सुनता हूँ। बस गुरुजी मेरे को कुछ नहीं कहना है, बस आपसे आशीर्वाद चाहिए। शुभ आशीर्वाद सत साहेब जी। बोलिए बोलिए। कोई शंका? शंका कुछ नहीं है गुरुजी साहब, शंका का समाधान आपने कर दिया है जी। हाँ, कैसा है, शंका आती ही रहेंगी क्योंकि हम प्रकृति में रह रहे ना। हाँ जी हाँ जी। खुली आंखों से सब कुछ देख रहे, खुली कानों से सब कुछ सुन रहे हैं, तो क्या होता है, ऐसा समझो कि पहले के जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। यानी किसी हमने गुरु किए या किसी धर्म का अभ्यास किए या किसी गुरु के आश्रम में गए, बस वही दुनिया, वही गुरु, वही आश्रम, वही के शिष्य, वही का परिवार, यानी शिष्यों का परिवार, यानी गुरु परिवार हम कहते हैं, बराबर जी। बाकी दूसरी बातें ही कुछ समझता नहीं था। यानी ऐसे गुरुकुल बड़े बड़े चलते थे, बराबर, और वो चलना भी जरूरी रहती ना। देखो कोई तो भी बताएगा तो भी समझ में आ जाएगा ना जी। लेकिन अभी क्या है, ये घोर कलयुग चल रहा है। घोर कलयुग माने, कलयुग का मतलब क्या होता है, सब उल्टा पुल्टा। उल्टा माने जहाँ सत्य होता है तो लोग असत्य को ही सत्य मानने लगते हैं, इसको कहते कलयुग, बराबर जी। जो सत्य को झूठ लगते हैं। हाँ नहीं, उल्टा देखो, एक ऐसा समझो कि एक मेला लगा है और दोनों प्रोग्राम है, एक सत्य का प्रोग्राम हो रहा है और एक असत्य का प्रोग्राम हो रहा है, तो आपको सारी भीड़ जो है ना असत्य के प्रोग्राम में मिलेगी, सत्य के प्रोग्राम में नहीं मिलेगी जी। बिल्कुल सत्य। हाँ, क्योंकि लोगों का कैसा है, देखो असत्य माने कुछ भी बोलते रहना, कुछ भी बताते रहना, कुछ भी ज्ञान गोष्ठी करते रहना, तो उससे क्या होता है, सामने वालों का क्या बोलते, मनोरंजन हो जाता है ना। बिल्कुल। और फिर बोलते नहीं, वो गुरु बहुत बहुत ज्ञानवान है, बहुत बातें बनाई, बारीक बारीक बातें बताई उन्होंने, बहुत ज्ञान क्या बढ़िया बताया, बराबर कि नहीं जी। अब जहाँ सत्य होता है, सत्य के लिए तो कोई धर्म की आवश्यकता नहीं, कोई पंथ की आवश्यकता नहीं, कोई ज्ञान गोष्ठी की आवश्यकता नहीं है। देखो सत्य आप किसी से सिद्ध करोगे, और अगर वो सत्य ही है तो अगर सत्य को सिद्ध करना पड़ा तो वो सत्य भी क्या काम का जी जी। कितना सहज बात है। असत्य को सत्य सिद्ध करना बात अलग है, क्योंकि वो पहला ही असत्य है। लेकिन जो पहले से ही सत्य है तो उसके बारे में क्या आप क्या बोले संशय करेंगे, शंका करेंगे, हो ही नहीं सकता ना। अगर जिस सत्य के बारे में शंका होती है, संशय होता है, तो वो समझना कि सत्य नहीं है, बराबर। जो हम कहते हैं ना कि लोग गुरु गोष्ठी करते हैं, शिष्य सवालों का जवाब, यानी सवाल खड़े करते हैं शिष्य, फिर गुरु जवाब देता है, माने उनके यहाँ कोई सत्य नहीं है, इसलिए बातचीत हो रही है। देखो असत्य की बातचीत होती है ना, संसार की बातचीत हो सकती है ना, सत्य की क्या बातें करेंगे। चलो किसी ने तो अधिक कि मैं अभी सत्य की बातें करूंगा, तो सत्य सत्य ही है ना, और वो स्वयंभू है ना, वो उसके खुद का मालिक है ना, और वो आदि अनादि से है ना, अनंत काल से है ना, और वो अकाल है ना, एक टाइम के इसमें नहीं आता ना, तो उसके बारे में क्या बता सकते हैं आप।
कुछ नहीं बता सकते, बस सत्य ये जान सकते हैं। अभी जानने का दो अर्थ होता है, जानना माने माहिती करना, वो भी एक होता है, या ज्ञान करना। नहीं, जानने का मतलब हमने हमारे अंदर वो सत्य उतर ही लिया और हम अभी जान रहे हैं। अभी कौन जान रहा है? तो हमारा आत्मा जान रहा है, बराबर। हाँ, तब वो हम उसको जानन हारा कहेंगे ना। जो जानन हारा तो परमात्मा है, और जान कौन रहा है? हमारी आत्मा जान रही है। कौन महसूस कर रही है? परमात्मा के महसूस की मौजूदगी कौन महसूस कर रही है? आत्मा कर रही है हमारी। और महसूस कौन हो रहा है? परमात्मा हो रहा है। परमात्मा को हम महाचैतन्य सत्पुरुष कहते हैं ना, परमात्मा कहते हैं ना। बहुत सारे लोगों को परमात्मा ही समझता नहीं है, ईश्वर भी समझता नहीं है, परमेश्वर भी समझता नहीं है, भगवान भी समझता नहीं है, महापुरुष भी समझता नहीं है, संत भी समझते नहीं है, बराबर। ये सभी अटपट करने में लगे हैं, चमत्कार के पीछे सब भाग रहे हैं, बस ऐसी है। कुछ होना तो होता नहीं है, लेकिन ऐसी भीड़ पे भीड़ इकट्ठी हो ही रही है, सब भाग रहे हैं। हाँ, अभी देखो भीड़, मैंने कहा ना क्यों इकट्ठी होती है, तो गुरु कोई तो भी चमत्कार करके दिखाता है ना, कोई रिद्धि सिद्धि का खेला समझो। बिल्कुल बिल्कुल। या कोई हम क्या बोले, अंधश्रद्धा ही रहती है। देखो किसी गुरु के पास जाओ, कोई तो मंत्र तंत्र देता है, कोई ध्यान साधना बताता है, कोई अड़ंगे लगाता है, कोई नियम बताते हैं, ऐसे ही कपड़े पहनो, ऐसे ही रहो, ऐसे ही बोलो, ऐसा ही खान पान रखो, यहाँ जाओ वहां मत जाओ, यानी परमात्मा का बाजू। लेकिन जो नियम है ना वही इतने, फिर लोग बोलते हैं ना, अरे हमारा गुरु तो इतना कठिन है भाई, इतना कठिन है, आप उसका पालन नहीं कर सकते। अरे वो पालन क्या करना है? परमात्मा मिला क्या? महत्वपूर्ण ये बात है। जिस तूने गुरु धारण किए उसने तुझे परमात्मा लखा दिए क्या, ये बताओ। तो फिर चुप हो जाते हैं ना जी, क्योंकि गुरु बताता है मैं ही परमात्मा हूँ ना। बस इससे आगे क्या जानना शिष्यों ने भी। हाँ, तो देखो गुरु को परमात्मा मालूम नहीं होता तो फिर वो क्या तरकीब करता है, आइडिया करता है, चालाकी करता है, खुद को आगे कर देता है। जी जी गुरु जी, कहीं ना कहीं रोक के तो रखना है उनको, नहीं तो से सारे भाग जाएंगे अगर सत्य बता दिया उन्हें तो। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो गुरु की गलती नहीं है, ये शिष्यों की गलती है। क्योंकि इनके अंदर ये ठस ज्ञान भरा है कि परमात्मा कोई तो भी आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु होती है, कोई कानों से सुनाई देने वाली वस्तु होती है, ये शरीर से कोई तो भी हम क्या बोलते हैं, ये शरीर को आनंद देने वाली वस्तु होती है, ये शरीर को शांति देने वाली वस्तु होती है, या हमारा संसार सुखी करने वाली वस्तु होती है। ये सब चलता है ना। जी गुरु जी। और जो फिर ये बताते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि आपको हम ये देंगे, आपको सारे शब्द देंगे, आपको हम परमात्मा लखा देंगे, नहीं आपको हम सतयुग में सचखंड में लेके जाएंगे, सतलोक में लेके जाएंगे, फिर वहाँ ये है, फिर वहाँ ये है, देखो ये लोग जाके आए। फिर वो बताते ना माइक लेके, छोटी छोटी लड़कियां लड़के, देखो उनको क्या सत का ज्ञान है, क्या उनको असत का ज्ञान है, क्या उनको परमात्मा, आत्मा, मन, प्रकृति, ये आत्मा, ये ब्रह्मांडीय आत्मा, ये ईश्वर क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, उनको क्या मालूम, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन जैसे हम सपना देखते हैं और जागरूक होने के बाद बता देते हैं कि मैंने सपने में ये देखा, वो देखा, बराबर कि नहीं। वैसे ही वो लड़के, छोटे छोटे लड़के, उनको कुछ भ्रम होता है। भ्रम तो जागृति में भी हो सकता है ना। जी जी। कोई सो जाने के बाद सपना गिरता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जागृति में भी हमको सपना गिरता है। जिसकी कोई हमने अच्छी तरह से धारणा की, मन में वही ठस के भरा के रखा है कि यही मेरे गुरु है, यही मेरे परमात्मा है और यही मुझे सतलोक में लेके जाने वाले, ऐसी धारणा की तो कभी न कभी वो सपना गिरता ही है।
बराबर। जी सपना गिरने के बाद फिर वो बोलता है मैं सतलोक में गई, वहाँ वृक्ष थे, वहाँ प्राणी थे, वही बड़े बड़े फूल थे, वहाँ क्या मक्खन का नदी थी, दूध की नदी थी, शहद के ये थे, वो वगैरह वगैरह वगैरह, सब कल्पना कथा कहानी। अरे भाई तो रखना ही है गुरु जी ना शिष्यों को, यही बात है। हाँ, कथा कहानी देखो। फिर आजकल तो हम देखते हैं ना बड़े बड़े शहर में कथा कहानी चलती है, रामायण कथा, भागवत कथा, कृष्ण लीला की कथा, तो कितने लोग झूमते हैं, कितनी वर्दी करते हैं। और वहाँ क्या होता है, सब संगीतमय प्रोग्राम होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रकार का आध्यात्मिक ऑर्केस्ट्रा, आध्यात्मिक ऑर्केस्ट्रा। इसके सिवा क्या होता है, बस गाना भजन झूमना, एक एंटरटेनमेंट मनोरंजन हो जाता है। वहाँ का परमात्मा होती, परमात्मा की बातें होती है, जानकारी होती है, मालूमात होती है, लोगों को भावना में लाना, बस यही हो जाता है ना। हाँ जी गुरु जी। हाँ, तो ऐसा ही होता है। लेकिन कैसा है कि और ये कलयुग में ही संभव है। देखो जिसको अगर जिस गुरु को परमात्मा ही देना है ना, तो वो बाकी गोष्ठी करेगा नहीं, बराबर, कि परमात्मा ये ऐसा ऐसा होता है, बस बाकी कुछ नहीं। लेकिन संसारिक उसमें नहीं भूल जाएगा गुरु जी, संसारिक उसमें नहीं भूल जाएगा शिष्यों को ना, जो सही गुरु होगा। हाँ, तो कैसा है, संसारी लोगों की ही गलती होती है कि संसारी लोगों को परमात्मा की कुछ पड़ी नहीं है। अभी समझो कोई गुरु है, अगर अभी कैसा है, मैं कैसा बड़ा हूँ, मेरी कैसी मान बड़ाई लोग करते हैं, मेरी कैसे आरती पूजा करते हैं, मेरे सत्संग में कैसे लोग जमा होते हैं, अगर वो गुरु को दिखाना है तो वो क्या करता है, चालाकी बोर्ड बनवाता है पहले से, बड़ा बोर्ड कि सत्संग यहाँ होना है इस टाइम, सत्संग भी ऊपर लिख देता है महाविशाल सत्संग, और उसके नीचे दिखता है भंडारा। तो क्या होता है, दोनों भी शब्द आ जाते हैं कि देखो यहाँ सत्संग भी होने वाला है, विशाल सत्संग एवं भंडारा। तो देखो, तो आपको यकीन नहीं आएगा, लोग इतने जमा होते हैं ना। जी जी जी। अभी क्यों जमा होते हैं, फिर वो तो फोटोग्राफी कर लेता है कि देखो मेरे प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग आ गए, बराबर। लेकिन असल में 1000 में से 10 लोगों को ही परमात्मा की मालूमात चाहिए गुरु से। बाकी वो जो बाकी आते हैं ना, वो खाना खाने के लिए आते हैं, ये मालूम है क्या आपको? खाना खाने के लिए और चकाचौंध देखने के लिए आते हैं सारे। हाँ, अभी देखो खाना अगर मिल रहा है, भंडारा को जाना है, तो 1 आधा घंटा गुरु जी का प्रवचन सुनना ही है ना। हाँ जी हाँ जी। देखो खाना खाना है तो एक परिवार पूरा आया है, तो खाना खाना है पूरा परिवार को, तो 1 घंटा गुरु जी का सुन भी लिए। उनको क्या पता है और उनको क्या करना है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा उनको खाने की पड़ी है, बराबर के नहीं। उनको संसार में दुख ही दुख है, उनको क्या करना है आत्मा और क्या करना है परमात्मा, क्या करना है ये बातें सुनकर। लेकिन अभी भंडारा है ना, महत्वपूर्ण बात ये है, अभी खाना तो ऐसा मुफ्त में तो मिलता ही है, लेकिन उसके लिए क्या कष्ट करना है, बस वो गुरुजी कुछ भी बोल दे, बस सुनना है। उसमें अमल थोड़ी करना है, क्या नहीं करना है ना। जब तक भंडारा चालू नहीं हुआ तब तक बैठे रहना, सुनना। हाँ, बराबर, आपको बात समझ में आ गई। तो ऐसा ही होता है, इसको घोर कलयुग कहते हैं। हाँ जी। दिखावा ऐसे दिखाते कि देखो मेरे को कितने लोग मानते हैं। हाँ जी। अरे भाई देखो, कोई तो रैली निकालते, रैली में तो बैंड बजाने वाले 10-15 लोग तो वो बैंड बजाने वाले होते हैं। कोई गाड़ी लेके आते हैं तो उनके ड्राइवर रहते, वो रहते। देखो 5-25 लोग 50 लोग जमा करने में कुछ नहीं होते, और भीड़ के रास्ते में चले तो चलने वाले भी कुछ समझते नहीं है। और ये जो ये चल रहा है, जो हम क्या कहते हैं, गुरु लोग जा रहा है उस गाड़ी में, फिर वो उनके सहभागी कितने लोग हैं, शिष्य कितने लोग हैं, और आजू बाजू कितने लोग, ये भी नहीं समझ में आता है ना। और कुछ तो भी रास्ते से गुजर रहा है तो लोग तो आजू बाजू से देखेगी ना, खिड़की से, दरवाजे से, रास्ते से,
घर के बाद देखेंगे ही ना, तो रेडीमेड ही ये हो जाता है ना, क्या बोलते दिखावा। बस शूटिंग का महत्व है, फोटोग्राफी महत्वपूर्ण है, बराबर। वही फोटोग्राफी जो ग्रुपों में जाती है और फिर बताते हैं देखो गुरु जी के लिए कितना लोग उताविल है, कितना लोगों को ज्ञान की जरूरत है, बराबर कि नहीं। अमुक अमुक ने ज्ञान गोष्ठी की, अमुक अमुक साधु ने हमारे गुरु जी के पास गया, उनको सब बात समझ में आ गई। और क्या उसको बात समझ में आई, वो यहाँ वहां घूमता था, अभी उसको चला के इस बंदे का अच्छा चल रहा है, चलो इस बंदे की थोड़ी मान बढ़ाई करेंगे तो हमें यहाँ रहने को मिलेगा, खाना भी खाने को मिलेगा, बराबर कि नहीं। और ऐसे गुरु को लोग तो चाहिए रहते ना, ये जो साधु सन्यासी जो कहते हैं ना, जो भटकने वाले साधु सन्यासी, हाँ, फिर उनको वो क्या होता है, रेडीमेड मिल जाता है ना, ऐसे लोग बढ़ते हैं, ऐसे आश्रम बढ़ते हैं। बाकी क्या रहता है उसमें, मुझे इतना ही कहना है इसमें से, बाकी बातें छोड़ दो, क्योंकि ये तो घोर कोली ऐसा ही होता है। लोगों को दिखावा महत्वपूर्ण है, और दिखावा जो होता है ना, और लोगों को फिर लगता है नहीं नहीं वो गुरु के पास बहुत गर्दी है, बहुत भीड़ है, फिर वो लोग जाते हैं। तो हमें ऐसा कहना है मुझे, इस सब के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। और जो सत मिलता है ना, तो ये जो सत होता है ना, ये कोई किसी गुरु के द्वारा नहीं मिलता, किसी ज्ञान गोष्ठी के द्वारा नहीं मिलता। जब सत से हमारा जुड़ा होता है ना, तो हमारा जब भाग्य होता है ना, तब सत हमारे पास चल के आता है, ऐसा समझो। जी जी, जब परमात्मा की दया होती है तभी हमें जो है सत्य की तरफ हमें जाना। इसको ही भेद कहा है ना जी। भेद माने क्या, हम कहते नहीं इसमें ये भेद है, उसमें वो भेद है, पार्टीशन। तो जो हम भेदी गुरु किसको कहते हैं, वो बता देता है कि भाई हम आत्मा है और वो परमात्मा है, दिखा दिया भेद दोनों का। नहीं तो आजकल क्या ट्रेड है कि हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है, हम ही सब कुछ है, बराबर, यही सब कुछ चलता है ना। हाँ जी हाँ जी। कोई क्या बोलते हैं योग मत वाले क्या बोलते हैं, योग ही करना पड़ता है, ध्यान ही करना पड़ता है, तभी हमें परमात्मा प्राप्त होता है, या हम ही परमात्मा बन जाते हैं। तो कोई अलग मत वाले होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि आत्मा भी कोई नहीं होता, मन भी कुछ नहीं होता, सब परमात्मा ही परमात्मा होता है, आत्मा ये भ्रम है, मन भी भ्रम है। तो ये भ्रम है, बस इसको हटा दो। ये हम जो भी कुछ देख रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है, ये सब भ्रम है, ना कोई मन होता है, ना कोई आत्मा होता है। ये सब भ्रम से हमारा मन बन जाता है और कुछ कुछ देखता है या कुछ कुछ सुनता है, या हम खुद को ही आत्मा समझते हैं, ये भी भ्रम है। बस एक परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, बस जी। और उसको जानना है, और जब जानेंगे बस फिर परमात्मा ही परमात्मा, हम भी परमात्मा हो जाते हैं, हो गया, क्या है। लेकिन कौन परमात्मा बन गया आज तक ऐसा? देखो ये जो है ना, हम जो कहते हैं ना, हम साक्षी, जो हम अभी जागृत भाव में है ना, तो हम समझ रहे हैं ना, सब कुछ देख रहे हैं, तो देखने वाला कौन है, हम उसको साक्षी बोलते हैं ना। कोई तो भी दिखाई दे रहा है हमारे आंखों से, समझो सामने पे बिल्डिंग है, वस्तु ये है, या पूरा संसार है, तो एक संसार एक बाजू हो गई, लेकिन उसको देखने वाला कौन है, हम उसको ही साक्षी कहते हैं, उसको ही हम आत्मा कहते हैं, बराबर। सपने में भी हम क्या करते हैं, वही करते हैं ना, सपना देखते हैं, तो देखने वाला कौन होता है, वो साक्षी होता है। या उस टाइम नहीं समझ में आता, लेकिन जब जग जाते तब तो समझता है नहीं कि मैंने सपना देखा, फिर कैसा कहता का मैंने देखा, फिर वो देखने वाला कौन, वही उसको साक्षी के भाव कहते हैं हम, बराबर की गाड़ी निद्रा में गए, वही साक्षी भाव है। तो अभी हम तो जागृति में है, तो हमें ये जागृति में और एक जागृति करनी है। हमको ये तो मालूम है, जागृत अवस्था मालूम है, सपना अवस्था भी मालूम है, और सुषुप्ति अवस्था जिसको हम गहरी निद्रा कहते हैं वो भी हमें मालूम है। लेकिन जो चौथी अवस्था होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, तुरीय अवस्था बोलते हैं, बराबर। तो योग मत वाले
वो ऐसे बोलते कि जागरूकता हमें मालूम है, फिर सपना भी हमें मालूम है, गहरी निद्रा भी मालूम है। तो ध्यान के जरिए वो बोलते हैं हमें कोई सोना नहीं, यानी सपना नहीं देखना है, यानी जागृति में हम आंख बंद करें, बराबर। तो जब आंख बंद करेंगे तो सपने जैसे उसमें कुछ दिखेगा नहीं है। अगर वो दिख गया तो वो सपना अवस्था ही हो गई। गहरी निद्रा में अगर चले गए, यानी ध्यान में बैठते बैठते, तो वो सुषुप्ति अवस्था हो गई। नहीं, उसके भी परे जाना है। फिर उसके परे क्या है, वो जो अवस्था होती है वो तुरीय अवस्था होती है। तो वहां ना जागृति, ना सपना, ना कोई गहरी निद्रा, उसके परे जो अवस्था होती है वो। तो ये इसमें करते हैं। लेकिन जब हमें सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो हमें जागृति में ही तुरीय अवस्था प्राप्त होती है। जब हम हमारा जो आत्मा सार शब्द सुन रहा है, बराबर, तो वो जो उसको जो हम अवस्था कहते हैं ना, वो तुरीय अवस्था होती है। और योग वाले लोग क्या कहते हैं कि नहीं, ध्यान में बैठो, फिर वो अवस्था में जाओ, वो तुरीय अवस्था हो जाती है, बराबर। और तुरीयातीत किसको कहते हैं? तुरीय की अवस्था के बाद में बस फिर जैसे तुरीयातीत हो जाते हैं, फिर वापस आते नहीं है। वापस यानी फिर 1000 बरस वो तपस्या कर लेते हैं, यानी जैसे उन्होंने ध्यान में बैठे 1000 बरस किए। तो ये ध्यान वाले लोगों का मत है, उसको योग मत वाले कहते हैं हम। योग मत में आपको ध्यान साधना ही कहेंगे, और वो बोलेंगे नहीं, हमारा योग मत ही श्रेष्ठ है, योग से ही यानी ध्यान से ही परमात्मा मिलता है, या हम परमात्मा बन जाते हैं, बराबर। जी गुरु जी, सही बात। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन कबीर साहब ने यही कहा है कि जागृति में जो भी करेंगे ना, होश हवास में जो भी करेंगे ना, वही सच्चा होता है, बराबर। परमात्मा के लिए बात करें, सच्चा तो हम प्रकृति के लिए तो होश हवास तो चाहिए, व्यवहार के लिए तो होश हवास चाहिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए होश हवास तो चाहिए, जागृति तो चाहिए, ये तो हो गया। लेकिन आध्यात्म के लिए भी होश हवास महत्वपूर्ण है, बराबर। तो यहाँ लोग उल्टा कर देते हैं, बोले ये सच्चाई जो है ना, ये सब प्रकृति वाली सच्चाई होती है, लेकिन परमात्मा के लिए आपको आंख बंद करनी पड़ती है। यानी ऐसा समझो, मूर्छित में जाना पड़ता है, मूर्छा अवस्था में जाना पड़ता है। लेकिन मूर्छित होना माने कोई हम परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकते, बराबर। तो ये योग मत है, हमें योग मत में नहीं जाना है। और बाकी भी मत है, बाकी वो मत वाले भी कहते हैं कि ये मन भी भ्रम है, आत्मा भी भ्रम है। पहले तो वो आत्मा तो मानते नहीं, वो बोलते बाहर वाला भी मन है, अंदर वाला भी मन है, और वो जो बाहर वाला मन, अंदर वाला मन, ये भी भ्रम है। यानी मन से जो भी कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब भ्रम है, सब कल्पना है। तो हमें परमात्मा जब प्राप्त हो, वो करता है उसकी ओर से, तभी हमें समझता है कि ये सब कुछ भ्रम है। तो यहाँ कबीर साहब ने यहाँ नहीं बताया, ऐसा नहीं बताया, बराबर। अभी देखो कबीर साहब के भी बहुत सारे पंथ है, कोई पारक पंथ है ना। ऐसे आपने, आपका क्या अभ्यास हुआ मुझे नहीं मालूम। तो कोई मैं पंथ के सभी जो पंथ है, मत है, इनके सभी में जितने ये है ना धर्मगुरु, इनको मैंने सबको देखा है। मतलब बोलते कुछ हो रहा है, लेकिन स्वयं में कुछ हो रहा है, इनमें स्वयं परिवर्तन नहीं आया। नहीं ऐसा है, हाँ वो जाने दो। नहीं, आजकल प्रैक्टिकली की कोई बात ही नहीं करता। आजकल जो भी गुरु है ना, जो भी मतांतर वाले है ना, ज्ञान गोष्ठी की बातें ज्यादा करते हैं। ज्ञान गोष्ठी होना, मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं ज्ञानी कि तू बड़ा ज्ञानी, इसमें ही चलता है, बराबर। और कोई किसी का छोड़ने के लिए नहीं तैयार होता है ना। हर एक दूसरे को ये नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना, बराबर। जैसे कोई कबीर बीजक किसने कबीर बीजक को ही पकड़ के रखा है, तो वो उसमें की ही बातें करता है। कोई पारक सिद्धांत हो, उसमें की बातें करता है। कोई बिंद वाले है, कोई नाद वाले है,
बहुत बहुत अलग 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 उन्होंने उनको पकड़ के रखा है। लेकिन ये जो परमात्मा वाली बात होती है ना, ये आपको किसी पंथ में मिलेगी नहीं, किसी धर्म में मिलेगी नहीं, किसी मतांतर में मिलेगी नहीं है, बराबर। तो फिर भेदी गुरु किसको कहा गया है? बीजक में जो हर लाइन में आया है भेदी गुरु से जानो, लेकिन वहां भी क्या कहा है कि भेदी गुरु से आप साधना अभ्यास करो, ऐसा कहा है। बिल्कुल उनकी लेकिन कैसा है, देखो अभी जो है ना, इसके लिए अभ्यास और साधना की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर। और कबीर बीजक में यही कहा है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ब्रह्मांडी आत्मा अलग है। जैसे हमारे अंदर हम क्या कहते हैं, आत्मा है, बराबर। और जो पूरे ये जो विश्व चला रहा है, असंख्य ब्रह्मांड चला रहा है, वो चलाने वाला उसको ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं। हमारा शरीर चलाने वाला को आत्मा कहते हैं हम, बराबर। और ये ब्रह्मांड जो चल रहा है वो कौन चलाता है? वो ब्रह्मांडी आत्मा चलाता है, बराबर। और उसके आगे जो है वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, बराबर। ईश्वर नहीं, ईश्वर किसको कहेंगे हम? ईश्वर ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वर माने ऐसा समझो कि जो ऐश्वर्य युक्त है, या ऐसा समझो कि ये काल भगवान है, इसको काल भगवान की जगह आप ईश्वर भी बोल सकते। यानी ऐसा समझो कि ईश्वर कोई देखने वाली चीज नहीं होती। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये तो नहीं दिखते, इनको भी ईश्वर कहा तो भी चलता है, लेकिन वो भी हम उनकी मूर्ति जब बनाते वो भी भगवान बन जाते हैं ना, भगवान राम, भगवान कृष्ण, बराबर। यानी जो पृथ्वी पर काम करते हैं ना, उनको ऐसा समझो भगवान समझो, और जो दिखते नहीं ना आंखों से, उनको ईश्वर समझो। जैसे ब्रह्मांडी आत्मा हमको नहीं दिखता, लेकिन वो पूरा चलाता है, उसको काल भी कहा जाता है, उसको ईश्वर कहे तो भी चलता है, काल भगवान कहे तो भी चल सकता है। लेकिन जो इसके ऊपर जो हम कहते हैं कि सार शब्द किंवा महाचैतन्य, हम चैतन्य है, आत्मा चैतन्य होता है, लेकिन परमात्मा क्या है? महाचैतन्य, महाचैतन्य सतपुरुष परमात्मा, उसको परमात्मा कहते हैं या उसको परमेश्वर कहते हैं। देखो, एक ईश्वर और एक परमेश्वर, एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म। जहाँ परम लगता है ना वो सर्वोच्च अवस्था, वैसे ईश्वर भी नीचे वाली अवस्था है। मैंने कहा ना, ब्रह्मांडी जो आत्मा होता है, ब्रह्मांडी आत्मा माने जैसे हमारे शरीर को आत्मा चलाती है ऐसा हम समझते हैं, वैसा ही ये ब्रह्मांड को चलाने वाला ब्रह्मांडी आत्मा होता है। लेकिन परमात्मा जो होता है, जो परमेश्वर होता है, वो इसके आगे वाली स्टेप होती है, बराबर। तो परमात्मा क्या चलाता है? तो ये परमात्मा जो है, ये परमेश्वर, उसने उल्टा ये बनाया है, ये अनंत ब्रह्मांड उसने बनाए हैं, बराबर। हाँ, और किसके लिए बनाए? हमारे लिए बनाए हैं, सबके लिए बनाए हैं, ऐसा समझो। खेलने के लिए बनाए हैं, कुछ भी समझो, बराबर। खेल कूद करो, फिर चाहे तो हमको याद आ जाए परमात्मा की तब, या परमेश्वर की, तब वहां जाओ बस, या उसको प्राप्त करो। तो हमें जो सार शब्द प्राप्त हुआ है, ये कोई हमने नहीं किया है, बराबर। ये हमने, हमारे से जो भी प्राप्त होता है ना, वो गलत ही होता है, या वो कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। हाँ, हमसे चाहे तो हम देवी देवताएं प्राप्त कर सकते हैं, या कोई ब्रह्मांड भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई राजा महाराजा भी बन सकते हैं, पूरी पृथ्वी भी हम क्या काबिज कर सकते हैं, बराबर। लेकिन हमारे अवकाश जो कहते हैं ना, वो बस ये ब्रह्मांड तो कोई सीमित है, बाकी नहीं, परमात्मा नहीं। लेकिन परमात्मा जो होता है ना, उसकी अवकाश इतनी है, वो सर्वव्यापी, यानी उन्होंने पूरे अनंत ब्रह्मांड भी व्याप्त किए हैं, बराबर। तो हमको भी व्याप्त किए हैं, हमारे आत्मा को भी उसने व्याप्त किया है। तो उसकी पहुंच हमारे तक है, लेकिन हमारी पहुंच ज्यादा से ज्यादा, हमारे आत्मा की पहुंच ये ब्रह्मांडी आत्मा तक है, ऐसा समझो। उसको हम ब्रह्मांड आत्मा को शिव भी कहते हैं, काल भगवान भी कहते हैं, अलग अलग है।
या वो काल और ईश्वर है? जी जी, काल और प्रकृति का जो है सारा उपजन में हम लगे हुए हैं गुरु जी, और परमात्मा तक हमारी पहुंच भी नहीं है, और कभी हमने सोचा भी नहीं, खोज भी नहीं करी, और लेकिन खोजते तो हैं किसी जगह अटक जाते हैं। खोज कर ही नहीं सकते, यही तो गलती हो रही ना। ये गुरु लोग जो बैठे ना, कलयुग के कोई हमारे पास है ना, आ जाओ ना, हम आपको खोज के देते हैं ना परमात्मा। देखो परमात्मा कोई वस्तु है, बराबर, जैसे इनकी प्रॉपर्टी है परमात्मा, ये दे देंगे। कितने झूठे बोल रहे, और लोग भी मान रहे हैं ना, उनकी झूठी को भी मान बढ़ाई कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, मैं मेरे गुरु सबसे पूरे ब्रह्मांड में एक है, एक नेव है कि वो हमें परमात्मा लाके देने वाले हैं। तो ये सरासर झूठ बात है। कोई गुरु, कोई भी, कोई माई का लाल, आप ऐसा समझो, हम बोलते हैं ना, पूरी दुनिया में कोई भी माई का लाल परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसकी मर्जी नहीं होती। यानी परमात्मा उसकी ओर से ही हमें प्राप्त होता है, और प्राप्त होता है माने कोई हम परमात्मा नहीं बन जाते, हमारा जुड़ाव हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बराबर कि नहीं? सही सही। देखो, अगर हम कहते हैं कि कोई दुनिया का पूरा पृथ्वी का कोई अमीर आदमी है, सबसे अमीर आदमी, बराबर, जी। उसका अकाउंट नंबर हो या कोई उसकी पिन हो, जैसे हम एटीएम में जाते हैं ना, पिन डाले तो हमको पैसा मिल जाता है, तो उसका एक सीक्रेट नंबर है, बराबर जी। तो सीक्रेट नंबर वो किसी को मिल गया तो वो भी क्या फिर उसके समान हो जाएगा ना जी। लेकिन वो ऐसा मिलता है किसका नंबर, या किसी खाते में करोड़ों रुपए है तो वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं कि हमारे खाते में? नहीं। हाँ, अगर करेंगे तो चोरी पकड़ में आ जाएगी, हमें जेल हो जाएगी 2 मिनट हमको लगे कि मैंने उनके पैसे मेरे खाते में जमा कर लिए, बराबर, लेकिन पता तो चल ही जाएगा ना जी, किसका पैसा किसके खाते में आ गया। सही सही। तो वो चोरी हो गई। तो मुझे इतना ही कहना है कि जितना भी बड़ा कोई अमीर हो ना, तो किसी का ऐसा किसी का नंबर नहीं मिलता। अगर मिल गया तो फिर उसकी प्रॉपर्टी हमारे ही है, लेकिन ऐसा होता है कभी? नहीं होता है ना। अगर ऐसा किसी का कोड हमें मालूम हो गए तो फिर हम यहाँ बैठे बैठे ही समझो अमेरिका का बहुत बड़ा अनुभव है ना, और कोई हमारा दुश्मन है तो हम यहाँ से बटन दबा देंगे और ऑटोमेटिक अनुभव चल जाएगा और किसी के ऊपर गिर जाएगा। लेकिन सबको कोडिंग लगी है, क्या बोलते हैं हम, कोडिंग लगी है। तो ऐसा ही जो अमीर आदमी है लेकिन उसका कोई बच्चा है, तो बच्चे को तो बोल तो सकता है कि नहीं, उसका क्या है, राज क्या है, मेरे पास कितना पैसा है, वो कैसा कैसा मैंने रखा है, उसके क्या क्या कोड नंबर है, बराबर कि नहीं? क्योंकि उसका वारिस कौन होता है, उसका बच्चा ही होता है ना। ये तो हो गया संसार में। हाँ जी। वैसा हम जब तक हम परमात्मा के बच्चे नहीं बनते ना, तब तक परमात्मा के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन ये मालूमात कौन देगा? स्वयं परमात्मा ही देगा ना। जी, परमात्मा देगा मैं। हाँ, तो परमात्मा अपने बच्चे को, वो जो अमीर आदमी है उसने कोई कोड दे दिए अपने बच्चों को, ये तुझे मालूमात रख, मैं कभी मर जाऊंगा तो ये तुझे मालूमात होना चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, ये बैंक में इतनी है, उसका कोड नंबर ऐसा है, इसमें ऐसा है, वो कोड उसका अलग है, जो भी 10, 12, 15 कोड होंगे वो सब अपने बच्चों को दे सकता है ना, क्या धीरे धीरे बता सकता है, ये ले ले, वो ले ले। ये क्यों होगा? तो उनका कोई रिश्ता है, हमको मिल तो दे सकता है कि नहीं दे सकता? हमको नहीं मिल सकता, लेकिन बच्चे को मिल सकता है। और वो कौन देगा? वो अमीर आदमी देगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे तो ऐसा खिसक के नहीं ले सकता अपने बाप से। तो नहीं। जैसा अमीर आदमी वो बच्चों को उसका कोड बताएगा या उसके राज तक खुलवा देगा, उसके लिए वो स्वयं अमीर आदमी ही चाहिए। वैसे ही हमको हमारा परमात्मा ही उसका राज हमें सब बताता है, यानी वही उसकी मर्जी होगी तो ही हमें वो प्राप्त होता है, बराबर। यानी हमारा जुड़ा हो जाता है। कितनी सच बात है। जी।
बराबर। तो हमारा कोई भ्रम नहीं है, ये कोई मन भ्रम नहीं है। आज हम विज्ञान युग में है, हम देखते हैं कोई भी हड्डी मिल जाती है तो कहते हैं कि ये मनुष्य की हड्डी थी, इतने लाख बरस वाली हड्डी थी। कोई प्राणी की भी हड्डी मिल जाती है। यानी ये जो हम सब कुछ देख रहे हैं तो सब कुछ सत्य है कि नहीं? प्राकृतिक सत्य हम उसको कहते हैं। सत अलग, सत्य एक परमात्मा ही होता है। और ये जो सत्य है ना, जैसे कहते हैं ना कि ये जो पूरे ब्रह्मांड है ये भी आदि अनादि से है, बराबर। जैसा परमात्मा को हम आदि अनादि से कहते हैं, हमारा आत्मा भी आदि अनादि से है, वैसे प्रकृति भी आदि अनादि से है, बराबर। लेकिन हर एक का स्वरूप अलग है। प्रकृति का ठोस स्वरूप है, बराबर। उसका फैलाव भी होता है, सिकुड़ भी जाती, वापिस फैला भी होता है, चलता ही। यानी ये तीनों भी बातें आदि अनादि से चल रही है, ऐसा समझो। जी। हाँ, तो वो आदि अनादि से जो चल रहा है ना, तो चल रहा है, कोई कल्पना नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना, ये सब मन ने भ्रम तैयार किए हैं, कल्पना तैयार किए, तो वो बकवास बात है। ऐसा कुछ भ्रम वगैरह नहीं है, बराबर। तो ये है, सब कुछ सच है। देखो, हम मर जाते हैं तो हमारे लिए सब भ्रम होगा, वो बात अलग है। हम गए तो हमारे लिए क्या, सब गया ना हमारी प्रॉपर्टी काम आएगी, ना बच्चे काम आएंगे, ना बीवी काम आएगी। हम गए तो हमारी दुनिया गई। हम क्या कहते, हम सब कुछ चले गया, हम लिए गया। लेकिन वो ये लोग क्या कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा मन भी भ्रम है, ये तुम्हारा आत्मा भी भ्रम है, बस एक परमात्मा ही सत्य है। ऐसा कैसा हो सकता है? चलो, हम परमात्मा बन गए या मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया, इसके लिए साक्षी तो कोई ना कोई होगा कि नहीं? बिल्कुल। तभी हम बोल सकते हैं ना कि मुझे आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तभी आप बोल रहे हैं ना मुझे प्राप्ति हो। फिर वो सार शब्द कौन अनुभव कर रहा है? आपका आत्मा ही अनुभव करेगा ना, कि खुद ही परमात्मा ही अनुभव करेगा। जी। देखो, ये नहीं जो हम कहते हैं ना कि ये जो साक्षी है ना, ये जो आत्मा है ना, हम समझो ऐसी कल्पना करो कि हम परमात्मा भी बन गए, परमात्मा भी बन गए। लेकिन मैं परमात्मा बन गया हूं, ये मैं किसको कह रहा हूं, किसको बोल रहा हूं, किसको समझा के दे रहा हूं? कौन जान रहा है? फिर आपने कैसा कह दिए कि मैं परमात्मा बन गया हूं? यानी परमात्मा एक हो गया और आप दूसरे हो गए, तभी आप कह रहे हैं ना कि हाँ मैं परमात्मा हो गया हूं। यानी फिर ये किसको आप बता रहे हो? आए समझ में? यानी साक्ष्य जो है ना, साक्षी भाव, ये जो हम आत्मा कहते, ये रहने वाली ही है, बराबर। यानी परमात्मा ये अलग है, इसलिए परमात्मा को स्वयंभू का कहा है। परमात्मा ये स्वयंभू है, बराबर। तो परमात्मा स्वयंभू है, तो माने हम परमात्मा बन सकते हैं क्या? नहीं, हम कहाँ स्वयंभू है? हम तो अलग है ना परमात्मा से, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो कभी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती, या आत्मा कोई भ्रम नहीं है, कोई या मन भी कोई भ्रम नहीं है। हो सकता है हमारे लिए, हमारी जितनी आयु है तब तक हमको सच लगेगा, हम जाने के बाद ये सब कुछ झूठ है, या हम जाने के बाद सब दुनिया ढह जाती है क्या? नहीं ना, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे पुरखे भी हो गए। अभी वो पुरखे मर गए हमारे, तो सारी सृष्टि मर गई क्या? वैसे हम मर जाएंगे तो हमारे पहले ये रहेगी नहीं क्या कुछ? अगर नहीं रहेगी तो फिर क्यों करना है प्रॉपर्टी, और किस लिए करना है? अरे हम करते हैं तो भी हमारी प्रॉपर्टी के वारिस हमारे बच्चे हो जाते हैं ना। जी। यानी जो भी कुछ हम कमा रहे हैं ये सब सत्य ही है ना, सत्य तो है ना। तो ये थोड़ी कल्पना है क्या? नहीं, जो दिख रहा है वो किससे मन। हाँ, ये नहीं है ना। हम अभी कह सकते हैं ना कि हमारे पुरखे हो गए, ये पृथ्वी इतनी बरस की है, इतनी। आप पहले के जमाने में कैसा है, ये कोई शोध नहीं था, सबसे महत्वपूर्ण बात। और पहले के इतना संशोधन नहीं था ना, तब ऐसा लगता था कि ऐसा लिख दिए सभी ने, ये सब कल्पना है। कल्पना माने बदलने वाली, बदलाव, उसको संसार कहते हैं, परिवर्तन होता है, बराबर। लेकिन परिवर्तन भी होता है, लेकिन उसकी कोई तो भी निशानी तो रहती है कि नहीं?
आज नहीं उसकी निशानी कभी न कभी बरस के बाद खुल तो जाएगी। कोई एक आधा शहर है, कोई पानी के नीचे गया है समझो, लेकिन कभी कभी पानी तो बाद में हट ही जाएगा ना, वो शहर तो वापिस तो हो जाएगा कि नहीं। लोगों को यानी अगले पीढ़ी को तो कभी कभी वो समझेगा कि नहीं, हाँ यहाँ कभी कभी शहर बसता होगा, बसाया होगा, यानी कुछ भी क्या बोलते ये मैटर है, कुछ भी ये नहीं होता, क्या बोलता है ना, नष्ट नहीं होता, इसको तो ध्यान अधिकार है ना। तो कोई कल्पना नहीं होती, कोई मन ने हमारी ये कल्पना नहीं की है कि मुझको खड़ा कर दिए। ये बाकी लोग बोलते हैं ना, ये मन ने ही खड़ा कर दिए कि मैं कौन हूँ या मैं आत्मा हूँ, ये हमने कल्पना की है इसलिए खड़ा हो गया, ना कि मन ही सच्चा है और ना ही आत्मा सच्चा है। ये सब भ्रम है, सब कल्पना है, ऐसा नहीं है। बराबर जी। हाँ, तो परमात्मा ही बराबर है, परमात्मा की जगह है, ब्रह्मांडी आत्मा ये जो पूरी सृष्टि चल रहा है वो भी उसकी जगह ठीक है। हम हमारे शरीर के अंदर आत्मा है वो भी हमारा ठीक है। होगा तो क्या होगा, बस ये शरीर जाके दूसरा शरीर आ जाएगा, इतना होगा ना जी। हाँ, जैसे हम शरीर के माता पिता जानते हैं, लेकिन ये जो हमारे आत्मा जो बोल रही है, चल रही है, सुन रही है, इसका भी एक बाप है। तो वो कोई ब्रह्मांडी बाप नहीं है, ये तो मन कहता है हमको कि तुम्हारा माँ बाप कोई परमात्मा नहीं, ये ब्रह्मांडी आत्मा ही परमात्मा, जो ब्रह्मांडी आत्मा जो कहते हैं ना, यही तुम्हारा माँ बाप है, ये प्रकृति तुम्हारी माँ बाप है। बराबर, ये तो मन बोलता है, इसलिए लोग परमात्मा को नहीं प्राप्त होते। परमात्मा तो सब देखता है, परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, परमात्मा तो सब समझ रहा है, लेकिन बच्चे की जब तक विशाल बुद्धि नहीं होती, वो अपने बाप को सचमुच में नहीं पहचानता। पहचानना माने कम से कम वो ज्ञान कि अरे मैं शरीर नहीं हूँ, बराबर, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मेरा बाप ये कोई ब्रह्मांडी आत्मा नहीं है, यानी ये ब्रह्मांड जो चला रहा है तो वो मेरा बाप नहीं हो सकता। मेरा बाप जिसने ये ब्रह्मांड तैयार किया है, यह ब्रह्मांड का मालिक है, वो मेरा बाप है। चला छोड़ दो, जैसे पंतप्रधान सरकार चलाता है, 5 वर्ष के बाद वो भी चला जाता है, दूसरा आ जाता है, लेकिन भारत देश वैसे के वैसे रहता है ना। तो ऐसा ये ब्रह्मांडी आत्मा जो हम शिव कहते हैं या कोई काल भगवान कहते हैं, ये तो एक पद है, बराबर। बिल्कुल। तो ये हमारा बाप, ये भी पद में आते जाते रहते हैं समय समय पे। तो हमको इतना ज्ञान हो गया है कि मेरा बाप ये नहीं हो सकता, बराबर। तो मेरा बाप परमात्मा ही है। ये जब हम जान जाते हैं, कम से कम ज्ञान से, अकल से, होश हवास में, जागृति में, तब परमात्मा हमें तत्क्षण मिल जाता है, यानी हमारा जुड़ाव बन जाता है। क्योंकि परमात्मा तो सब देख रहा था, बच्चे क्या क्या कर रहा है, क्या क्या उसमें मन में आ रहा है। इसलिए मैं मेरे प्रवचन क्या, मैं विशाल बुद्धि करता हूँ कि भाइयों, आप ये धर्मों के पीछे मत पड़ो, धर्म ग्रंथ के पीछे मत पड़ो, या कोई ये गुरु लोगों के मत में मत पड़ो, ये पंथ के मत पड़ो। परमात्मा इसके अलावा है, ये आपको सिर्फ परमात्मा के रास्ते बताएंगे, लेकिन उस रास्ते से उनको ही परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ है, ये सच्चाई है, बराबर। बिल्कुल। जो भी हो गए के दुखे, बराबर, उनका नाम भी है, चल रहा है, लेकिन वो हो गए, कृष्ण हो गए, लेकिन क्या होता है, जिसने गीता समझ ली ना पूरी, बस वो ऐसे डिंगे मारता है कि बस गीता जैसा ज्ञान ही नहीं है। बस गीता में जो कहा है ना, आत्मा ही परमात्मा होता है ना, बस भाई गीता में सब ही कहा है। कभी कृष्ण खुद को जीव भी कहते हैं, कभी खुद को शरीर भी कहते हैं, कभी खुद को आत्मा भी कहते हैं, कभी खुद को ब्रह्मांडी आत्मा भी कहते हैं, कभी खुद को परमात्मा भी कहते हैं। तो आप कौन सा ये कर रहे हैं? तो कभी बोलते हैं कि मेरा परम धाम है। तो ये सब कुछ अलग अलग बताया है और स्टेप बाय स्टेप बताया है। लास्ट में उन्होंने कहा है ना कि आप आत्मा ही हो, मैं परमात्मा हूँ। लेकिन जिसकी बुद्धि में नहीं आया तो वो बोलता है नहीं, गीता में यही कहा है कि आत्मा ही परमात्मा होता है। तो अभी क्या करें, उसको तो नहीं कर सकते ना।
लेकिन वो तो पूरे की पूरे श्लोक बताता है, उसको औरत की औरत बताता है, लेकिन उलझा हुआ है। आप पूरी गीता पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि श्री कृष्ण की क्या भूमिका है इसमें। श्री कृष्ण कोई शरीरधारी है कि कोई देव है कि कोई देवता है कि कोई काल है कि काल भगवान है कि कोई ब्रह्मांडीय आत्मा है कि कोई महान आत्मा है कि स्वयं वो परमात्मा है। अगर परमात्मा स्वयं परमात्मा तो वो शरीर में नहीं आ सकता। तो वो अर्जुन को बताने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो कहना है ना, ये ज्ञान गोष्ठी, इसको हम वेद कहते हैं। तो ये जो कबीर साहब ने जो कहा है ना कि भेदी गुरु ही आपको मेरा भेद बताता है, भेद बता सकता है, और भेद भी ऐसा पक्का बताता है कि बस उससे परमात्मा प्राप्त तो हो जाता है, तभी वो भेद काम का है ना। ये तो ऐसे हजारों लाखों भेद है, वो भेद काम के जो भेद ने हमारा काम करवा दिए, यानी जो भेद से हमें परमात्मा ही हमारे अंदर प्रकट हो गए, परमात्मा का ही लखा हो गया, परमात्मा को ही हमने जान ले लिया, परमात्मा से हमारा जुड़ाव हो गया, वो भेद काम का है ना। बाकी चर्चा पंडिताई क्या काम की है, बाकी धर्म की कोई वहां काम नहीं आता। क्या परमात्मा ये पूछ कर आता है कि तू किसका धर्म का है, या किस धर्म का तूने धर्म ग्रंथ का अभ्यास किया है, या तू कौन सा पंथ का है, तेरी क्या जात है, तुझे कितना ज्ञान है, तू कितनी बुद्धिमान है, तूने कितने गुरु किए, इसमें कुछ आता है क्या? नहीं, परमात्मा के लिए तो सभी समान। हाँ, कैसे बोले आप, बराबर बोले। तो यही होता है, उसके लिए सब समान है। माने परम भेद यही है कि इतनी विशाल बुद्धि जब हमारी हो जाती है ना कि बस ये इसमें कोई राम नहीं है, ये धर्म पंथ, ये जो है गुरुगद्दिया है, ये आध्यात्मिक बड़ी बड़ी संस्था है, बस ये आत्मा परमात्मा की बातें बताते। कोई बोलता है ये नहीं, कोई बोलता नहीं नहीं वो है, कोई बोलता नहीं नहीं अरे ये गलत है, कोई बोलता ये सत्य है, नहीं कोई बोलता ऐसा है, कोई बोलता है वैसा है। ये सब नौटंकी है, ये ज्ञान गोष्ठी है, एक प्रकार का मनोरंजन है, इसमें कोई ये नहीं है। तो देखो आज मेरे प्रवचन सुन के कितने हजारों लाखों लोगों को हो गया ना जी, लाभ मिल रहे हैं हर इसको। देखो आपने जो फोन किया आपके ओर से मुझे किए ना जी, और आपको प्राप्त हुआ इसलिए किए ना जी जी, बिल्कुल प्राप्त हो रहा है ना, यानी कुछ तो भी मिल रहा है लोगों को। तो उसके लिए ना मेरा मैं कुछ आपके काम आया, या मैंने कोई आपको मंत्र दिया, कोई ध्यान विधि बताई, कुछ नहीं। मैंने आपका सिर्फ बुद्धि विशाल की, आपका विवेक जगाया मैंने। जी जी, बराबर। विवेक क्या जगाया कि बस इसमें कोई राम नहीं है, ना ये धर्म पंथ, ये क्या बोलते हैं मजहब, ये सब कुछ छोड़ दो। बराबर, छोड़ दो, यानी टेम्पररी छोड़ दो, जब तक परमात्मा नहीं मिल रहा तब तक छोड़ दो। एक बार परमात्मा को प्राप्त करो और फिर धर्म ग्रंथ ढूंढो, फिर गीता पढ़ो, फिर आपको सब समझ में आ जाएगी। बराबर, तब तक नहीं। तो ना गीता से आपको परमात्मा मिलने वाला है, ना किसी धर्म ग्रंथ का अभ्यास करने से परमात्मा मिला है, किसी को नहीं मिला। ये धर्म ग्रंथ ये सब रास्ते हैं, सब रास्ते बताते हैं, लेकिन उसी रास्ते से किसी को नहीं मिला, क्योंकि परमात्मा उसके खुद का मालिक है। किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, वो कोई ऐसी परीक्षा नहीं लेता है कि हाँ इन्होंने बहुत बढ़िया धर्म ग्रंथ का अभ्यास किए है जी, ऐसा वो कुछ देखता नहीं है, या आपका भाव भी नहीं देखता। चलो हमने परमात्मा की बहुत मान बढ़ाई की तो परमात्मा खुश हो जाएगा और अब आपको प्राप्त हो गया, उसके लिए कोई मान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बराबर, परमात्मा ये कुछ नहीं देखता, बस उसको क्या कहते, भाग्य। हमारा भाग्य हुआ नहीं हुआ वो भी उसको मालूम है, इसलिए हम उसको सर्वज्ञानी कहते। जब हमारा भाग्य हो जाता है और भाग्य हुआ भी और हमारा विवेक भी उतना जग जाता है, हम उतना विवेकी हो जाते हैं कि ये जो हम आंखों से देख रहे हैं, फिर जो भी हो, हमारा गुरु भी हम आंखों से देखते हैं ना जी, हमारा धर्म ग्रंथ हम आंखों से देखते हैं ना, या कानों से जो भी हम कुछ सुनते हैं, कथा प्रवचन, उसकी वाणियां भी सुनते, यानी ये इसमें कोई परमात्मा नहीं मिलता, बस इतना सहज है। बराबर, बिल्कुल ये परमात्मा ही क्या होता है
वो भी उसकी मर्जी से हमें प्राप्त हो। उतना तो हमें ये क्या बोलते हैं, सब्र तो करना पड़ेगा कि नहीं? जी। और क्या कर सकते हैं? चलो साई अरुण जी की बातें नहीं माननी, क्यों हम इतना बुद्धि विचार करना, विवेक करना, अरे उस धर्म में हम पैदा हुए, वो धर्म का हमने मान नहीं रखा तो हम नरक में जाएंगे। अरे जिस गुरु ने हमको इसका ज्ञान दिया उसको नहीं मानेंगे तो हम नरक जाएंगे। ये पंत ने हमको इतना बढ़िया कर दिए, हम उसका नहीं मानेंगे तो हम नरक जाएंगे। तो फिर भाई ये आपकी धारणा है, बराबर? हाँ जी। और पकड़ते रखो, धारणा पकड़ते रखो। फिर अब पकड़ी भी ना, इसके पहले 10 बरस से 20 बरस से 50 बरस से वो धारणा में ही आप हो, तो आपको क्यों नहीं मिला? ये भी एक है ना सवाल। जी, कई योग बीत गए गुरु जी, कुछ लाभ नहीं हुआ। हाँ, होता ही नहीं, क्योंकि प्रोसीजर गलत है ना। जी बिल्कुल सही बात है, बराबर कि नहीं? अगर आपको मैं अभी महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, बराबर? अभी आप कहाँ रहे तो मालूम नहीं, चलो, लेकिन मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे कौन से ओर जाना पड़ेगा? उत्तर की ओर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं निकला ही दक्षिण की ओर। जी। तो कैसा आएगा? बराबर, मार्ग ही गलत, यानी मार्ग ही गलत था, इसलिए तो नहीं परमात्मा मिला ना। जाना था आकाश की ओर, मैं घुस रहा हूँ पाताल में, समंदर में, तो कैसा आकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अभी क्यों नहीं मिला? तो जो रास्ता दिखा रहे ना उनको ही मालूम नहीं। हाँ, तो उन्होंने भी कहीं से तो लिया होगा, कहीं से तो सुना होगा, या किसी पे भी विश्वास किया होगा, वही उन्होंने लिखा है ना। वैसे धर्म ग्रंथ तैयार होते हैं ना, बाकी क्या होता है? वैसे पंथ बनते हैं ना, वैसे मत बनते हैं, मतांतर बनते हैं, शाखाएं बनती है, अलग अलग विचार बनते हैं। फिर अलग अलग क्यों बनते हैं? अगर एक ही परमात्मा है तो अलग अलग विचार क्यों, अलग अलग संप्रदाय क्यों, अलग अलग धर्म क्यों, अलग अलग धर्म ग्रंथ क्यों, अलग अलग विचार, अलग अलग कल्पनाएं क्यों, अलग मतांतर क्यों? माने सब में गड़बड़ है। कितनी सहज बात है। तो ये चीज बार बार मन में उठती रहती थी, जब परमात्मा एक है तो उसकी हर जगह अलग अलग वाणियां, हर जगह अलग अलग विचार, हर कोई धर्म गुरु जो है हर अलग अलग बात बताता जी। तो ये चीज मेरे को घूमती रहती थी मेरे दिमाग में। हाँ बराबर, तो मुझे यही कहना ना कि देखो, और ऐसा है ना, परमात्मा पाने के लिए या उसका वो कोई वस्तु नहीं है कि चलो हम पंडालों में कहेंगे चलो आओ मेरे पास, मुझे गुरु बनाओ, मैं आपको परमात्मा दे दूंगा। परमात्मा ने आपको ऐसा कहा है कि मेरा प्रसार प्रचार करो? क्यों? और वो क्यों करेगा? उनको कोई पार्टी खड़ी करनी है क्या परमात्मा को? एक करने का है, सबको एक करने का है क्या? अरे भाई, अगर उसने अलग अलग रंग बनाए, अलग अलग फूल बनाए, अलग अलग धर्म बनाए, अलग अलग पंथ बनाए, तो अलग अलग विचार दे दिए हैं, तो इसमें ही लोगों को मजा आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपका घर है और आपने एक ही कलर मार दिए पूरे घर को, ऊपर से बाहर, अंदर नीचे, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप खाना खा रहे हो, बस एक ही सरीका, रोज दाल भात, बस उसके सिवा को नहीं, कितना दिन आप खाएंगे? जी। तो ये जो विविधांगी जो हम प्रकृति बोलते हैं ना, इसीलिए लोगों को अच्छी भाव रही है, और वो भी बदलने वाली है ना, इसलिए वो तो फिर एक जैसी प्रकृति और उसमें कोई बदलाव ही नहीं, तो फिर कौन वो देखेगा वो प्रकृति को भी? समझे, एक वृक्ष है आपके घर के सामने और उसको फूल आ गए, बस वैसे के वैसे फूल वो आप 100 बरस से देख रहे, तो आएगा क्या मजा? नहीं आएगा ना। नहीं। ये प्रकृति जो है ना, ये इसीलिए बनाई है कि लोगों को आनंद में आ जाए, बस आनंद आ जाए और प्रकृति में रहे, बस यही उद्देश्य है ब्रह्मांडी आत्मा का, बराबर। लेकिन अभी हमें इतने अच्छे होने के बावजूद अभी हमें नहीं लग रहा है, तो हमारा भाग जाग गया ऐसा समझो। बस हमें अभी परमात्मा के यहाँ शांति के लिए जाना है, परम शांति के लिए जाना है, परम आनंद के लिए जाना है, बराबर। जी गुरु जी। बस ये हमारा विवेक जाग गया,
क्योंकि ये कहा ये देखो ये जन्म इतने बरस का होता है, उतना बरस हो गए कि हम मर जाते हैं या हमें कोई खा लेता है, चलता ही है ना, एक के बाद हर जीव एक दूसरे को घबरता है ना, डरता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ी सुखी है कि कोई भी पंछी भी हो ना, छोटा पंछी भी बड़े पंछी को डर के ये करता है, चलता है, डर के ही चलता है ना, या डर के ही उड़ान भरता है ना। बिल्कुल। कोई भी जानवर हो वो डरता ही है। किसको? मृत्यु को डरता है, या कोई मुझे खा नहीं ले या मेरी मृत्यु नहीं हो जाए। ऐसा ही मनुष्य भी हो, हर कोई डर के चल रहा है, बराबर। यानी हर जो जीवन है ना, ये प्रकृति वाला जीवन, इसमें डरावना ही जीवन होता है, यानी दुखदायी जीवन होता है। बस हमें अभी ये नहीं चाहिए, ये बहुत हो गया। अभी हमें बस हमारा जो बाप है परमात्मा ने, उसके गोद में ले लेने का और परम आनंद में हम रहने का, बस हमारा अभी यही विशाल, यही विवेक जगना चाहिए। और जब विवेक जगता है तो जगता ही बोलते हैं, उसको भाग्य कहते हैं। जब हमारा भाग्य हो जाता है तो हमें सब कुछ फिर परमात्मा की बातें समझ में आ जाती है और परमात्मा ही हमारे अंदर लग भी जाता है, मिल भी जाता है, यानी हमारा परमात्मा से जुड़ा हो जाता है, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।